वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दावे के साथ कहता हूँ, जो माफिया कह रहे हैं ना, बताना चाहिए कि माफिया किसके साथ है। नहीं तो एक एजेंसी अपॉइंट करो और किसके साथ मर्डर करने वाले, किसके साथ पानी के लोगों के पैसे खा के आज वांटेड लोग हैं, किसके ऊपर केस है, लाइट के पैसे खा के यहाँ से भाग गए थे और इनके साथ घूम रहे, ऐसे कितने लोग हैं, ढूंढो और लोगों को सच्चाई जानकारी मिलनी चाहिए। पूर्व सांसद संजय निरुपम के बयान पर आमदार सुनील प्रभु का पलटवार। माफिया का असली साथी कौन, जांच कराओ, सच सामने आ जाएगा। मुंबई दिंडोशी में वन विभाग के रहिवासियों के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। संजय निरुपम और रविंद्र वाइकर की जनसभा में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए अब आमदार सुनील प्रभु मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने एक जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि हमें माफिया कहने वाले पहले खुद आईना देखें। अगर हिम्मत है तो एक एजेंसी अपॉइंट कराओ और जांच करवाओ, पता चल जाएगा कि असली माफिया कौन है और वह आज किसके साथ घूम रहा है। दरअसल कल मालाडपुर के अप्पापाड़ा स्थित सई भाई विद्या मंदिर में हुई सभा में संजय निरुपम ने आरोप लगाया था कि सुनील प्रभु बिजली और पानी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुनील प्रभु और उनके समर्थक जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं कि वन विभाग के निवासियों को जो नोटिस मिला है वह संजय निरुपम द्वारा अडानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म भरवाने शुरू किए गए, इसलिए घर तोड़ने का नोटिस मिल गया। इस पर जब हमारे संवाददाता ने सुनील प्रभु से सवाल किया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। जब संजय निरुपम ने वन विभाग के रहिवासियों के लिए बिजली कनेक्शन के आवेदन भरवाना शुरू किया तो खुद रहिवासियों की कमेटी कोर्ट में जाकर कहने लगी कि 1995 और 2000 तक के झोपड़े वालों को घर नहीं मिला है और जो लोग बाद में आए हैं वे बिजली के लिए आवेदन कर रहे हैं। तब कोर्ट ने सवाल किया कि ये नए झोपड़े कहां से आए। कोर्ट के जवाब तलब पर जब वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये झोपड़े कोरोना काल में बनाए गए थे, इस पर कोर्ट ने सीधे सीधे कार्रवाई के आदेश दिए। प्रभु ने तंज कसते हुए कहा कि जो 1995 या 2000 से यहाँ रह रहे हैं उनके घर के लिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद भरोसा दिया था कि इन लोगों को जल्द ही घर मिलेगा। अब 1995 और सन 2000 के झोपड़ा धारकों को कोर्ट से सुरक्षा मिली है। 2011 तक के झोपड़ों को सरकार ने सुरक्षा दी है। इसके साथ ही सुनील प्रभु ने आरोप लगाने वालों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि लोग आज माफिया का नाम लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में हिम्मत है तो किसी एजेंसी से जांच करवाओ, जनता को भी पता चलेगा और असली खेल भी सामने आ जाएगा। सुनील प्रभु ने दावा किया कि जब से वे आमदार हैं तब से किसी भी वन विभाग रहिवासी का एक भी झोपड़ा नहीं टूटा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इसके पीछे की असली वजह जनता खुद समझ सकती है। अब इस बयान के बाद दिंडोशी का राजनीतिक माहौल और गरमाने वाला है। देखना होगा कि इस तकरार में अगला वार किसकी ओर से आता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में आमदार सुनील प्रभु ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आज हमारे बीच में हमारे दिंडोशी विधानसभा के लाडले आमदार सम्मानित सुनील प्रभु जी हैं। उनसे मैं कई मुद्दों पे चर्चा करने वाला। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि जो पिछले दिनों आपने एक अप्पापाड़ा की एक मीटिंग के दौरान आपने एक गंभीर आरोप संजय निरुपम पे लगाया था कि जो लाइट के मुद्दे को लेकर के उन्होंने अभियान चला, जिसकी देन है कि आज उन जो घर तोड़े जा रहे हैं नोटिस, इस पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए आप पे गंभीर आरोप लगाया है कि नोटिस की वजह से नहीं बल्कि लाइट और पानी के जो माफिया हैं उनको संरक्षण देने के लिए आमदार साहब काम करें। क्या कुछ करना चाहते हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि जब ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की एक कमेटी कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि एक पंचायतों के लोगों को कब तक हमें कायम स्वरूपी घर क्यों नहीं दिए गए, उसके ऊपर डेट के ऊपर डेट हो गई, फिर म्हाडा से अंडरटेकिंग दिया गया, फिर एक डेट में ऐसा कहा गया कि आप हमें क्यों नहीं घर दे रहे हो। अभी वहाँ के लोग लाइट का फॉर्म भी भरने लगे हैं कि एक झोपड़े में लाइट चाहिए, इसलिए फिर कोर्ट ने कहा कि ये झोपड़े कहाँ हैं, फिर अगर ये इनलीगल है तो उसको निकाल दो। ये कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। जो सच्चाई है आप समझ लो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है। और उसके बाद फॉरेस्ट ने नोटिस निकाली। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक पंचायतों के जो झोपड़े हैं उसको प्रोटेक्शन है। 2011 में रहने वाले वहाँ के झोपड़े के लोग हैं, उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है। और संजय गांधी झोपड़पट्टी जो है फॉरेस्ट के ऊपर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के ज़मीन के ऊपर, उसको प्रोटेक्शन देने की मांग मेरी है। आप देखिए विधानसभा का
कामकाज, और देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मान्यता दी है और राज्यपाल ने गैजेट निकाला है। इसीलिए 1195 और 2011 तक के झोपड़े को प्रोटेक्शन दिया गया है, उसका सर्वे भी हो चुका है सैटेलाइट, और इसीलिए लोगों को डराने का काम नहीं करना है। एक बात मैं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल में विधायक था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की एक भी झोपड़ा मैंने तोड़ने नहीं दिया है, समझ गए कि नहीं। अब ये खाली केवल राजनीति करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो माफिया कह रहे हैं ना, बताना चाहिए कि माफिया किसके साथ है। नहीं तो एक एजेंसी अपॉइंट करो और किसके साथ मर्डर करने वाले, किसके साथ पानी के लोगों के पैसे खा के आज वांटेड लोग हैं, किसके ऊपर केस है, लाइट के पैसे खा के यहाँ से भाग गए थे और इनके साथ घूम रहे, ऐसे कितने लोग हैं, ढूंढो और लोगों को सच्चाई जानकारी मिलनी चाहिए। मगर साहब, जिस तरह से कि अभी 2 वर्ष पहले बाघेश्वरी माता मंदिर के पास भी आग लगी थी और एक यहाँ पे अम्बेडकर नगर में आग लगी थी, जिसमें वो लोग जल गए, जिसके झोपड़े नष्ट हो गए, पुरावे दस्तावेज नष्ट। ऐसे समय में अगर वो दस्तावेज पुरावे की नोटिस देते हैं तो कैसे सबमिट करेगा? वो तो नहीं, ऐसा है कि जब नोटिस दिया होगा तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे झोपड़े थे, आग लगी थी, उसका पंचनामा हुआ था, तहसीलदार के पास उसके पुरावे हैं, और उसमें जो झोपड़े थे आप देख लो, सब जो है हमारी मतदार यादी है या आधार कार्ड है वो जल गया। मगर आपकी भूमिका क्या होगी साहब? उसको मदद करना, इन सारे लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ना। 3 मार्च को अग्नि हियरिंग है, 3 मार्च को फिर उनको डांट पड़ेगी। उस डांट से बचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस देना शुरू कर दिया। मैंने बुलाया पहले एक अधिकारी को कि क्या चल रहा है, तुम घर तोड़ने जा रहे हो? बोला नहीं साहब, हमें कोना चाहिए घर तोड़ना। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अधिकारी मेरे घर पे आके बोल के गया, तुम कर क्या रहे हो? हम सर्वे कर रहे हैं। किती घराचे आहेत ज्यांनी 7,000 रुपये जमा केलेले ज्यांच्याकडे पावती आहे? किती घराचे आहेत जे 2011च्या पूर्वीचे आहेत ज्यांच्याकडे राशन कार्ड आहे? और किती घराचे आहेत जो 2011चे नंतरचे आहेत? ये सिर्फ आपसे पेपर मांगा जा रहा है, ठीक है, इतना अधिकार है। अब ये एक हाईकोर्ट में एक प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई चल रही है, उसके तहत ये प्रक्रिया हुई है। उसका आपके मीटर के लिए एप्लीकेशन देने का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपके आमदार पिछले 10 वर्षों में आपको बिजली पानी नहीं दे पाए, उल्टे जो पूरे डोंगर पे बिजली और पानी का माफियागिरी करते हैं, जो 5 रुपए के यूनिट के बदले आपसे 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली का भाव देते हैं, पानी महंगा, पानी बीएमसी से लेके आपको महंगे में पानी बेचते, मुझे नहीं मालूम कितना लेते हैं आपसे पानी का, आप सबके पास उसका जवाब होगा। ऐसे माफियागिरी करने वाले 20, 25, 50 लोग हैं, उनकी दुकान बंद होने वाली है जिस दिन आपके घर में बिजली का मीटर लग जाए। और हम लोग उनकी दुकान बंद करने में लगे हैं और आमदार साहब उनकी दुकान बचाने में लगे हैं, ये समझना जरूरी है। ये वही लोग हैं, जब यहां पर विधानसभा चुनाव चल रहा था, प्रचार के लिए मैं आ रहा था, तो बार बार यही बोल रहा था ना कि पूरे बीज माफिया की दुकान बंद करके दो। ये सारे बीज माफिया मेरे खिलाफ लगे, मुझे हराने में लग गए, हरा दिए। मैंने ठीक है बेटा, तूने हरा दिया ना, हारने के बाद मैं भागने वाला नहीं हूं, तुम्हारी दुकान बंद करके रहो।